हम लोग समझेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, जो कि जीरो से और एडवांस लेवल तक के हम लोग सेंटेंसेस को समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, पहले उसकी बात समझ लो। कंडीशनल शब्द जो है वो कंडीशन से बना हुआ है। कंडीशन का मतलब शर्त या कोई ऐसी बात जो हम सोच रहे हैं और वो हो भी सकती है फ्यूचर में या प्रेजेंट में, या फिर नहीं भी हो सकती फ्यूचर में या प्रेजेंट में। या हो सकता है हमने कोई ऐसी बात पास्ट में सोची थी जो पास्ट में हुई भी थी या फिर नहीं हुई थी। यानी कंडीशन जो है वो हम सोचते हैं और उसका रिजल्ट जो है या तो वो पास्ट में मिलता हम लोगों को, या मिला था, या प्रेजेंट में मिलता है, या मिलेगा फ्यूचर में। तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे डिटेल में। इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आएंगे, कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी बातें हम लोग डिटेल में देखेंगे। और कंडीशनल सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, किस सेंस में कब का कौन सी टेंस यूज़ करेंगे, वो सारी बातें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज़ होता है। वुड की जगह हम लोग माइट का भी यूज़ कर सकते हैं और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या फिर हम बात क्या बोलना चाहते हैं। अब इन सभी बातों को देखने के लिए समझते हैं एग्जाम्पल से या फिर उसकी स्ट्रक्चर से। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है कि जनरली हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। अब इफ़ की जगह अनलेस भी आता है, अनटिल भी आता है, आफ्टर भी आता है, बिफोर भी आता है, सब कुछ आता है। वो मैं बताऊंगा एक एक चीज़ आपको डिटेल में, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी मैंने अभी लेक्चर दिया था वो सारा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग आराम से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो देखिए, जनरली ये जो आपके कंजंक्शंस का यूज़ करने के बाद हम सेंटेंस जो बनाते हैं वो 4 तरीके से बनते हैं या 5 तरीके से मान सकते हैं। एक तो होता है आपका जीरो कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इसमें जनरल ट्रुथ से यूज़ करते हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें बात होती है, जिसमें हमारा जो इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस होता है, जो शर्त वाला सेंटेंस होता है, वो भी प्रेजेंट में होता है और जो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे डिटेल में। दूसरा टाइप होता है टाइप नंबर 1, जिसमें पॉसिबल कंडीशन होती है और इसका एक संभावित रिजल्ट भी हम लोगों को मिलता है। देखिए, ये जो लाइन है ये सेंस वाली है, किस सेंस में यूज़ करेंगे। अगर हमें जनरल ट्रुथ की बात करनी है तो उसके लिए हमें इन 2 टेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। अगर हमें कोई पॉसिबल कंडीशन यानी कोई ऐसी संभावना हमें लग रही जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा भी हकीकत में, तो शर्त रखेंगे प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल फ्यूचर में उसका रखेंगे रिजल्ट। ठीक है। अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करें, अब हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है। हाइपोथेटिकल ये बात मैंने आपको टेंस वाले लेक्चर में समझाई थी। तो मैंने वहाँ पे ये समझाया था कि हाइपोथेटिकल ऐसी कल्पना जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। अगर आपने मूवी देखी हो रोबोट में 1 की बात कर रहा हूँ, रजनीकांत की है रोबोट 1, तो उसके सामने जो कमांडर चीफ वगैरह जो होते हैं तो उनके सामने कंडीशन रखते हैं जब उसका टेस्ट होता है। तो उसमें वो ऐसी बात रखते हैं कि अगर ऐसी ऐसी घटना हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है सर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब वो कंडीशन अगर होगी उसी समय डिसीजन लिया जाता है, हालांकि वो कंडीशन कभी आएगी ही नहीं। यानी कि हाइपोथेटिकल का मतलब ऐसा होता है कि मान चलो जैसे कि अगर आप टेंशन में हो, कोई कहते पृथ्वी खत्म होने वाली है, तो हकीकत पृथ्वी तो खत्म होगी नहीं। अब कहोगे कि मान चलो कि पृथ्वी खत्म होने के लिए उल्कापिंडी 2-3 आ जाएं और अमेरिका वाले आक्रमण कर दें और एनाकोंडा निकल आए, डायनासोर दोबारा आ जाएं, तो देखिए पृथ्वी खत्म होने के रियलिटी में ये कारण कभी नहीं हो सकते हैं कि डायनासोर आ जाए, एनाकोंडा आ जाए या उल्कापिंड आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जो कि रियलिटी है, क्योंकि हमें साइंस पे पूरा भरोसा है और साइंस हमें बताती है कौन कौन सी घटना होने वाली है। हम सभी लोग अवेयर ऑलरेडी होते हैं। तो हम कोई ऐसी कल्पना करने लगे जिसका कोई मतलब ना हो तो उसको हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसके रिजल्ट, अगर हम हाइपोथेटिकल कंडीशन रखनी है तो हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस रखेंगे और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो प्रेजेंट में रखेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो कंडीशन हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें अनरियल पास्ट कंडीशन रखनी है जिसका रिजल्ट ही हमें पास्ट में चाहिए था, तो पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशनल
होगी हमारी वहाँ पर। ये परफेक्ट का मतलब क्या है वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। अब आते हैं मिक्स्ड कंडीशन क्या है। अनरियल पास्ट कंडीशन होगी, इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन प्रेजेंट। देखिए कोई बात मैंने पास्ट में सोची थी जो अनरियल थी, जिसका कोई संभावना नहीं थी होने की, लेकिन हमें उसका प्रेजेंट में इफेक्ट मिल रहा है देखने को, तो रखेंगे प्रेजेंट में। अगर हमने कोई पास्ट में बात सोची थी और पास्ट में रिजल्ट चाहिए था तो सेंटेंस होगा हमारा पास्ट में दोनों। अगर उसका रिजल्ट हमें रियल प्रेजेंट में मिले तो रखेंगे प्रेजेंट में। अब ये क्या है, पूरा लॉजिक कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं हम लोग अब आगे। अब बात करते हैं जीरो कंडीशन के बारे में। जीरो कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ रेफ़र की जाती है वो नाउ और ऑलवेज, यानी कि वो चीज़ अभी और हमेशा होती है रियल में। और दूसरी बात ये है कि इसमें रियल एंड पॉसिबल कंडीशन को सिचुएशन वहाँ पे होती है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये मेरे हिंदी सेंटेंस सुनना ध्यान से, मैं इस पेन को, अगर मैं हिंदी सुनना, अगर या फिर यदि बोल लो, यदि मैं इस सेंटेंस को छोड़ दूँ तो क्या होगा। मैंने एक काम किया कि इस पेन को मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, तो आपको सर ये पेन नीचे चला जाएगा। तो ये बताओ कि पेन तो मैंने छोड़ा, मैंने काम किया एक, पेन गिरा दूसरा काम, क्या दूसरा काम मैंने खुद किया है? जी नहीं, दूसरा काम मैंने नहीं किया, वो अपने आप हुआ है। इसका मतलब ये बात सही है, इस पेन को मैं छोड़ूं तब भी नीचे गिरेगा, इस पेन को आप छोड़ो तब भी नीचे गिरेगा, इस पेन को कोई भी छोड़ेगा वो नीचे ही गिरेगा। ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये बात पहले भी सही थी, अभी भी सही है और आगे भी सही रहेगी। तो कि ऐसी बात जो कल भी सही थी, आज भी सही हो और कल भी सही रहेगी, वो सेंटेंस हमारे जनरल ट्रुथ वाले होते हैं। उनमें कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और उसका रिजल्ट जो आने वाला होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। लास्ट वाला एग्जाम्पल से देख लो। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्रास गेट्स वेट, तो घास गीली हो जाएगी। देखिए वर्षा अगर होगी तो ये बात कॉमन है कि घास गीली होगी, इस बात को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है, ये ट्रुथ है। और घास गीली अपने आप होगी, इसको कोई करने वाला नहीं है। तो इसको तो ये तो नेचुरल तरीके से हो रही है, लेकिन ये वाला ऑटोमेटिक हो रहा है। एक तो ये तरीके समझने वाला सही है। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी, पिघलेगी, वो कभी जमेगी नहीं, है तो बात बिल्कुल सही है। तो पहला काम तो आप कर सकते हो, उसको गर्म कर सकते हो, लेकिन वो पिघलेगी ये काम आप नहीं कर सकते, वो नेचुरल तरीके से ही होगा। मेरी बात आपको समझ में आने लगी होगी। अब देखो पहला वाला, इफ़ दिस थिंग हैपन्स, अगर ये चीज़ होती है, दैट थिंग्स हैपन, तो वो चीज़ भी होगी। इसका मतलब फिर से सुनो, अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूँ तो वो नीचे गिरेगा, तो मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे बोलूँ कि अगर ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होगी अपने आप। तो मैंने वो पहला सेंटेंस ना बोल करके मैंने ये चीज़ और वो चीज़ करके सेंटेंस बोला है, तो भी समस्या तो वही रहेगी ना, आंसर तो वही निकलेगा ना। तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही सेंटेंस अभी आपको फिर से मिलेगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा विल का। तब आप कहोगे सर ये गड़बड़ आपने कर दी, वो गड़बड़ नहीं है, सिचुएशन चेंज होगी, सेंटेंस मेरा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो देखते हैं अब आगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, हाँ सर समझ में करेक्टली आ रहा है। टाइप नंबर 1 कंडीशन, हम इसमें कोई ऐसी बात रखेंगे जो प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड होती है और वो सिचुएशन रियल होती है और जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा ये कंफर्म लगभग होता है। कैसे होता है, एग्जांपल देख लो। लास्ट से देखते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर वर्षा होती है आज। पहली बात तो हिंदी में जब इनका हम सुनो, जब हम कोई सेंटेंस प्रेजेंट में लिखते हैं इफ़ से, आफ्टर से, विल से, सॉरी वो बिफोर से, कैसे भी लिखो, और मेन क्लॉज अगर आप फ्यूचर में लिखते हो तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन गागी गे से निकलेगा, गागी गे से निकलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको प्रेजेंट में ही। कंडीशन नंबर 1, हिंदी भले ही गागी की लिखा मिले, आज वर्षा, अगर आज वर्षा होती तो या होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट में। अब देखो, इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज वर्षा होगी, यू विल गेट वेट, तुम गीले हो जाओगे। मतलब तुम जा रहे हो सड़क पे पैदल, मैंने कहा अगर आज वर्षा हो गई ना तो तुम गीले हो जाओगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो,
अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में क्यों नहीं गया, उसका रीज़न अब समझो। रीज़न ये है कि अगर आज वर्षा होगी तो तुम गीले हो जाओगे, तुम चाहो तो तुम बच भी सकते हो। यहाँ पर मेन क्लॉज में यू विल गेट वेट, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गीले होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। जबकि उस वाले सेंटेंस में क्या था वहाँ पर, इस वाले में, कि अगर आज वर्षा होगी तो घास गीली होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कहोगे सर घास छुप कर कहीं रूम में नहीं चली जाएगी, रूम में कहीं नहीं चली जाएगी, इसलिए वो तो गीली होनी ही है, ये तो अपने आप कॉमन चीज़ होगी। अब आप कहो सर हम इसको ढक भी तो सकते हैं, तो सुनो, यहाँ पे ढकोगे आप, घास खुद को नहीं ढकेगी, कवर नहीं करेगी। यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जिसमें आप शामिल हो, इसमें आपके लिए कोई सेंटेंस नहीं लिखा, इसमें केवल घास के लिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट में गया है। जबकि यहाँ पर आप लिखे हुए हो, यानी कि आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये, या तो आप बारिश में भीग जाओ या फिर आप खुद को बचा लो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो बचो या भीग जाओ। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें विल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर बरसात होगी तो फ्यूचर में तुम्हारे पास दो एक्टिविटी करने के लिए हैं, या तो तुम उसको अवॉइड कर दो, भीगो ना, या फिर आप उसमें भीग जाओ। जबकि वहाँ पे पानी बरसेगा तो पानी बरसेगा, वो घास गीली होती चली जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर? चले, इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे ना, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन छोड़ दोगे, और जल्दी करोगे तो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। तो रियल कंडीशन है, अगर तुम ये करोगे तो ऐसा तो होगा, कुछ भी हो जाए, इसमें दो बातें निकल के आती हैं, तो वो सेंटेंस हमें फ्यूचर में रखना पड़ेगा। इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, मैंने कहा था ना, अब कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे विल का सेंस क्या निकल रहा है और वहाँ पे क्या सेंस था हैपन्स में। जो मैंने एक्टिविटी तो यानी जनरल ट्रुथ वाली, उस सेंटेंस को मैंने जब चेंज किया था तो वहाँ पर हैपन्स यूज़ किया था। अगर मैं इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन घुमा के ऐसे बोलूँ, जैसे मैंने ये बोला अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन छोड़ दोगे, और इसको अगर मैं बोलूँ तुम अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि वो शब्द मैंने बदल दिए लेकिन सेंस वही मैंने रखा, तो उस सेंस में मुझे यहाँ पे विल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं पूरी उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप वीडियो 3-4 बार जरूर देखो, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी बात अभी या किसी भी समय के बारे में बात की जाती है वो सिचुएशन होती है अनरियल, हाइपोथेटिकल मान लो। कैसे मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सबसे इजी देखते हैं। इफ़ इट रेंड, अगर वर्षा होती तो तुम भीग जाते, ना तो वर्षा हुई और ना तुम भीगे, ना तो वर्षा हुई ना तुम भीगे। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सेंटेंस हमारा कोई हमें ऐसी बात सोचें जो होनी ही थी, मैंने मान के चलो, जैसे कि कभी कभी आपके घर वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो कभी नहीं होता है। हालांकि उनकी चिंता करना, कंसर्न करना ज़रूरी है, चिंता नहीं करेंगे तो फिर वो एक फीलिंग चली जाती है अपनेपन वाली, तो वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं, और वो उनकी चिंताएं जो वो हाइपोथेटिकल वाली होती हैं, यानी कि वो ऐसी ऐसी बातें रख देते हैं कि वो कभी हो ही नहीं सकती हैं। आज तुम बाहर जा रहे बेवजह, गर्मी ज़्यादा, कहीं लपट लग गई तो, यानी कि लू लग गई तो, कहने का मतलब ये सर्दी का समय है या फिर ऐसा मौसम जिसमें गर्मी हवा गर्म चल ही नहीं रही है, और उस कंडीशन में वो कह रहे हैं तुम्हें लपट लग गई या फिर लू लग गई तो। अब देखो, यानी कि जब गर्म हवा का कोई मौसम ही नहीं है, मान के चलो कि सितंबर या नवंबर का महीना या अक्टूबर का महीना है, उसमें आपका फ्रेंड या आपके घर वाले कोई भी कह रहा है कि बाहर फालतू जा रहे हो, अगर लू लग गई तो तुम बीमार पड़ जाओगे। भाई वो महीना लू का है ही नहीं तो लगेगी कैसे? तो ये कंडीशन कहलाएगी हाइपोथेटिकल वाली। और अगर मैं ये कहता हूँ गर्मियों के मौसम में, मैं दोनों समझाऊंगा इनका सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर मैं गर्मी के मौसम कहता हूँ कि अगर तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हें लू लग जाएगी, इसका मतलब दो बातें निकल के आती हैं। अगर तुम रुक जाओ तो तुम बच जाओगे, और बाहर जाओगे तो तुम्हें लग जाएगी, कन्फर्म है। इस कंडीशन में वो सेंटेंस प्रेजेंट में अगर वाला, और कंडीशन वाला रियल वाला जो रिजल्ट निकलेगा वो जाएगा फ्यूचर में। अगर मैं कोई ऐसे टाइम पे वो बात बोलूँ जिस टाइम पे वो पॉसिबल ही नहीं है, तब वो पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, और जो इवेंट होने वाला है फ्यूचर में जो हो ही नहीं सकता है वो जाएगा पास्ट के वेरी गुड,
यानी कि वो जाएगा वुड में हमारा, लेकिन वो घटना हो चुकी होगी। तो देखो कैसे, अब यहाँ प्रेजेंट का मतलब क्या है और सेंस उसका क्या है वो देखो हम समझते हैं इस वाले सेंटेंस से। इफ़ दिस थिंग हैपन, अगर ये चीज़ हो जाती, दैट थिंग वुड हैपन, तो वो चीज़ भी हो जाती, बट आई एम नॉट श्योर दिस थिंग विल हैपन। अगर मैं देखो ये बोलूँ कि अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, लेकिन मैं श्योर नहीं कि ऐसा होगा ही। मैं अगर सर्दी मौसम ये कहता हूँ कि बाहर जाओ तो तुम्हें लू लग जाएगी, लेकिन मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कैसा हो ही जाएगा। तो जब श्योरिटी ही ना हो, कुछ अनरियल वाली कंडीशन हो, हाइपोथेटिकल वाली बातें होती हैं, तो उस कंडीशन हम लोग ये वाले सेंस में सेंटेंस को बनाते हैं। या फिर हम चाहें तो इस वाले सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस सेंस में, दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। अगर तो ऐसा हो जाएगा ना तो ऐसा हो सकता है आगे चल करके, लेकिन वो ऐसा होता नहीं, मैं इसके खुद भी श्योर नहीं हूँ। एक और देखो, इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर, अगर तुम जल्दी सो जाओगे ना, अगर तुम जल्दी सो गए होते, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, तुम इतने थके हुए ना होते। यानी कि अगर तुम देखो, तुम्हारा सो जाना तो ये जल्दी ये ठीक है, अगर तुम सो जाते तो तुम्हें थके हुए ना होते। क्या गारंटी है कि मैं जल्दी सो जाता तब भी मैं थका हुआ ना होता? तो ये वाली तो कंफर्म कोई बात है ही नहीं, ये बात श्योर है ही नहीं। तो इस कंडीशन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। एग्जाम में कैसे पता करें, क्या करें, वो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज वगैरह से। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। प्रैक्टिस बैच एक अलग से मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा लाने की, उसमें सारी बातें हम लोग देखेंगे डिटेल में। इफ़ इट रेंड यू वुड गेट वेट, अगर वर्षा होती तो तुम भीग जाते, ना तो वर्षा हुई ना ही तुम भीगे। इफ़ आई स्पोक इटालियन, अगर मैं इटालियन बोलता होता, आई वुड बी वर्किंग इन इटली, तो मैं इटली में ज़रूर काम कर रहा होता। ना तो मुझे आती है ना मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड नंबर कंडीशन। अब इसमें पास्ट में कोई ऐसी बात सोची आती जो रियलिटी में हो ही नहीं सकती है। कैसे नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, वो देख लो एग्जाम्पल से। अगर मैं बात करूँ इफ दिस थिंग हैड हैपन, अगर ये चीज़ हुई होती, दोनों का सेंस सेम निकलेगा। एक काम करते, मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ इफ आई हैड मनी, यहाँ पर हेड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यदि मेरे पास धन होता है, मैन वर्ब है ना, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। अगर मेरे पास धन होता, आई वुड गिव इट टू यू, तो ये मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें दे देता, ना ही था और ना ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ अभी भी प्रेजेंट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने कंडीशन बोली है पास्ट में हाइपोथेटिकल वाली, उसका इफेक्ट जो प्रेजेंट में भी होता है। तो देखो, जब मेरे पास धन था ही नहीं तो मैंने फालतू बात सोच ली कि अगर होता तो मैं देते। तुम बोला क्यों होता, तो मेरे पास है ही तो ये बात बोल ही नहीं सकते हो। तो जब कोई बात हो ही नहीं सकती उसको जबरदस्ती बोला जाए तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन में कुछ इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। आपको जो समझ में आ रहे हैं, बस यही तरीका है। अब आ गया होगा आपको समझ में। अगर मेरे पास घर होता तो मैं तुम्हें दे देता, मैं खुद ही किराए पर रहता तो मैं ये बात बोल कैसे सकता हूँ, तो मैंने बोली। इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल कंडीशन में चला गया। मान चलो अगर मेरे पास घर होता तो पता नहीं मेरी नीयत कैसे होती, शायद मैं तुमसे बोलता भी नहीं, तुम गरीब हो, तो मेरे तुम्हारा व्यवहार भी ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाइपोथेटिकल मतलब ये होता है कि अगर वो कंडीशन होती तब डिसीजन कुछ और ही होते जिसका कोई सोच नहीं सकता है। मैं तो ऐसे ही बोल दिया, अगर होता तो दे देते, अब जो होता तो पता नहीं मेरा खुद भी नेचर कैसा होता। तो ये सारी बातें को अगर आप समझना चाहते हो और इस स्ट्रक्चर में बोलना चाहते हो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड, अगर ये चीज़ हुई होती, दिस थिंग वुड हैव हैपन्ड। याद रखना, हैड के साथ में अगर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना होगा। ये एरर सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है। अब आपको सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल से देखो। बट नीदर ऑफ दीज थिंग्स रियली हैपन्ड। देखो, अगर मैं कहूँ कि उस कंडीशन, अगर मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें दे देता, ना ही था और ना ही मैं तुम्हें दिया, और ना ही आज भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस वाले कंडीशन में क्या कि मैंने कोई बात सोची पास्ट की और मैंने कहा कि अगर होता तो मैं तुम्हें दे देता उस समय, और आज भी नहीं है और आज भी नहीं दे सकता हूँ। यानी कि कोई बात मैं सोची, उसका रिजल्ट पास्ट में भी वही था और प्रेजेंट में भी वही निकल के आ रहा है। तो इस कंडीशन का यूज़ करेंगे वो वाला।
अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें दे देता उस समय, लेकिन आज तो मेरे पास, लेकिन आज नहीं दूंगा तुम्हें, आज मेरे पास, आज नहीं दूंगा। इस सेंस में मुझे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। फिर से सुन लो, मेरे पास कभी धन नहीं था ना आज है, और मैं ये बोलूँ कि मेरे पास रुपये होता तो मैं तुम्हें जॉब लगने के लिए रुपये दे देता, तो उस समय नहीं था और मैं नहीं दे पाया, और ना आज है ना आज दे पा रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ आज मेरे पास धन है, लेकिन उस समय जब तुम्हें ज़रूरत थी तब मैं तुम्हें नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास उस समय नहीं था और नहीं दे पाया, लेकिन आज है, आज मैं तुम्हें दूंगा नहीं या नहीं दे सकता हूँ, तो है लेकिन दे नहीं सकता हूँ या नहीं दूंगा, तो उस कंडीशन में यूज़ करेंगे ये वाला। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो अगर वो चीज़ हुई होती तो ये चीज़ जरूर ही हुई होती, बट नीदर ऑफ दिस थिंग्स रियली हैपन्ड, ना तो वो चीज़ हुई और ना ये चीज़ हुई। क्लियर? इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। ना तो अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, बहुत अच्छी तरह तुमने पढ़ाई, बहुत कठिन पढ़ाई की होती तो तुम पास हो चुके होते, ना तो तुमने पढ़ाई की ना तुम पास हुए। ठीक है? इफ़ इट हैड रेन, अगर वर्षा हुई होती, यू वुड हैव गॉटन वेट, तो तुम भीग चुके होते। ना तो वर्षा हुई और ना तुम भीगे उस समय। अब तो वर्षा का कोई मतलब ही नहीं जब मैं बहुत बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मतलब है। इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया होता, आई वुड हैव बीन वर्किंग दिल्ली, तो मैं दिल्ली में काम कर रहा होता। ना तो मैंने एक्सेप्ट किया ना मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। अब मेरे फेस से सुन लो, अगर मैं इफ़ आई हैड मनी वाली बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, यहाँ पे ले लो, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू, बाकी सेंटेंस। अब कहो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं जानता हूँ आपका दिमाग तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपको बिल्कुल गहराई में जाके आंसर न मिल जाए। उस गहराई तक मैं पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे तब तक मुझे वो फीलिंग आएगी हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। भले ही मैं ऑनलाइन बैठा हूँ लेकिन मैं आपसे इंटरकनेक्टेड जरूर हूँ। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है? अगर मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें दे देता, दोनों सेंटेंस का सेंस सेम है। अब इसकी फीलिंग में डिफरेंस क्या है, हम ये कब यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, वो देख लो। पहले वाले का मतलब है कि मेरे पास उस समय धन नहीं था, ना मैं तुम्हें दे पाया ना मेरे पास आज है। और इस वाले का मतलब ये है कि मेरे पास उस समय धन नहीं था और ना मैं तुम्हें दे पाया, लेकिन आज ज़रूर मेरे पास है। ठीक है? और आज है भी नहीं कि वो भी क्लियर नहीं है। इसमें धन हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वाले में तो है ही नहीं। क्लियर? एक हाइपोथेटिकल वाली कंडीशन। अब अगला देखिए, मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड वाले में क्या होता है वो एग्जांपल से देख लो। इफ़ दिस थिंग हैड हैपन, अगर ये चीज़ हुई होती, दैट थिंग वुड हैपन, तो वो चीज़ भी हो गई होती। बट दिस थिंग डिड नॉट हैपन सो दैट दिस थिंग इज़ नॉट हैपनिंग। अगर वो घटना हुई होती, देखो इस सेंटेंस में यहाँ पर या तो पास्ट परफेक्ट का ले सकते हैं या पास्ट सिंपल का भी ले सकते हैं, यानी इंडेफिनिट का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो परफेक्ट में भी हो सकता है। यानी कि प्रेजेंट में भी हो सकता है और परफेक्ट में भी हो सकता है। प्रेजेंट का मतलब वुड और परफेक्ट का मतलब वुड है। अब अगर वो चीज़ हुई होती, अगर वो चीज़ हुई होती तो दिस थिंग वुड हैपन बट दिस थिंग डिड नॉट हैपन। अगर वो घटना हुई होती तो वो घटना हो चुकी होती, लेकिन वो घटना तो हो ही नहीं है। सो दैट, इसलिए थिंग इज़ नॉट हैपनिंग, इसलिए वो घटना हो ही नहीं रही है। कम समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से अगला देखते हैं। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल, हैड के साथ में क्या यूज़ हुआ है? थर्ड फॉर्म। हैड के साथ में क्या यूज़ हुआ है? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे यूज़ हुआ है वुड। अब इनमें डिफरेंस क्या वो भी अब आपको मैं बता रहा हूँ। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल, हार्डर आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है जो कि यहाँ पे एडवर्ब है। यहाँ पे वर्क के लिए वर्क को एम्फसाइज किया जा रहा है। अगर मैंने स्कूल टाइम पर ही बहुत ही कठिन परिश्रम किया होता, आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ। अब ध्यान दो, तो मेरे पास एक जॉब अच्छी ज़रूर होती
अच्छी नहीं है लेकिन दूसरी तो है कम से कम। इसका मतलब ये है कि बुरी नहीं, अच्छी वाली नहीं तो बुरी भी नहीं है, लेकिन मैं काम तो कर ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। वुड हैव, आपका यहाँ पर ये हैव जो मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हैव के बाद एक नाउन का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब वाक्य है, ठीक है। तो ये देखो, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, ये आपकी मेन वर्ब है। तो कैसे बन सेंटेंस वो समझो ध्यान से। तो मैं एक अच्छी जॉब कर रहा होता, बट दिस थिंग नॉट हैपन, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, मुझे अच्छी जॉब मिली नहीं है, सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग, इसलिए मुझे अच्छी जॉब मिल नहीं रही है, लेकिन मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। इसका मतलब यहाँ पर ये है। इफ़ वी हैड लुक्ड एट द मैप, अगर हम लोगों ने पहले से ही नक्शा देख लिया होता, वी वुड नॉट बी लॉस्ट, तो हम लोग खोए नहीं होते। इसका मतलब हम लोग खो चुके हैं। अगर हम लोग पहले से नक्शा देख चुके होते तो हम लोग आज खोए ना होते, इसका मतलब खो चुके हैं। इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, अगर तुम मकड़ियों से डरे ना होते, यू वुड हैव पिक्ड इट अप एंड पुट इट आउटसाइड, तो तुमने इसको पकड़ लिया तो बाहर फेंक दिया होता। ना तो तुमने पकड़ा और ना ही तुमने बाहर फेंका, वो अभी भी अंदर हैं। और इस वाले का सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने स्कूल टाइम पे कठिन परिश्रम किया होता तो मुझे अच्छी जॉब मिल रही होती, लेकिन मैं जॉब तो अच्छी वाली मिली नहीं, लेकिन मैं दूसरी ज़रूर कर रहा हूँ। यानी जॉब तो मेरे पास अभी भी है लेकिन अच्छी वाली नहीं है। और इसमें क्या हुआ कि अगर मैंने वुड हैव वो थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है, जीरो। और यहाँ पे ये अच्छा वाला जॉब तो नहीं मिली लेकिन दूसरी जॉब जरूर मिल गई है, तो इसलिए मुझे केवल वुड का यूज़ करना पड़ा। केवल वुड का मतलब वो चीज़ वर्तमान में तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी। और वुड हैव का मतलब यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल हो ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी। देखो, एक नए लेवल समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया दिमाग चाहिए और एक नई सोच चाहिए, वो ज़रूरी है, इसलिए बातों को समझो। अब टोटल जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको समझ लो। कंडीशन नंबर 1, टैब नंबर हमने क्या सीखा, कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल, यानी कंडीशन नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि उसमें जो भी हमने सोचा है वो पूरा हो सकता है, उसकी संभावना है। कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग बातचीत चल रही है, ऐसा हो सकता था, वैसा हो जाता, तो कंडीशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। और कंडीशन नंबर 3 में क्या हमने सीखा, वुड हैव थर्ड फॉर्म वाले में, हैड थर्ड फॉर्म वाले में ये सीखा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म जिसके साथ यूज़ होता है कि वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वो काम नहीं हो सकता है। दूसरे वाले में क्या है कि अगर थ्योरी माने हाइपोथेटिकल वाला, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, तो ना तो वो हुआ ना ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। और मैं सोचूं कि ऐसा अगर होगा तो वैसे ज़रूर हो जाएगा, उसकी संभावना है होने की, तो टाइप नंबर 1 का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज़ करेंगे, यहाँ पे मॉडल का यूज़ करेंगे। मैं जीरो कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट, डेफिनेट और फ्यूचर की। और अगर हम लोग बात करें हाइपोथेटिकल वाले की, जिसमें ये थ्योरी को ही अप्लाई कर देते हैं से ऐसी उल्टी सीधी बातें, तो वुड का यूज़ करेंगे। और कोई ऐसी बात जो होनी चाहिए वो बिल्कुल हुई ही नहीं, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें हम लोगों ने आज कवर की हैं।